क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आज लोग पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा अकेले। घर में 4 लोग साथ बैठे हैं, लेकिन सबकी आंखें अलग अलग स्क्रीन पर टिकी हैं। कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन चेक कर रहा है और कोई बस बिना वजह फ़ोन अनलॉक करके फिर लॉक कर देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब हम ये अजीब भी नहीं लगता। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक हैबिट है, लेकिन सच ये है कि ये हैबिट नहीं, एक इनविजिबल डिजिटल वॉल है जो धीरे धीरे हमारी रिश्तों, इमोशन और नर्वस सिस्टम के बीच खड़ी हो चुकी है। आज का इंसान फिजिकली पास बैठा है, लेकिन इमोशनली बहुत दूर हो चुका। पहले लोग चुप हो जाते थे तो दिल की बातें महसूस होती थी। अब साइलेंस आते ही हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि 2026 की अटेंशन इकोनॉमी सिर्फ हमारा समय नहीं खा रही, वो हमारे दिमाग की वायरिंग बदल रही है। हर सेकंड, हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर छोटी रील हमारे ब्रेन को टीनी डोपामाइन हिट्स दे रही है। इतने में छोटे छोटे डिजिटल स्टिमुलाई कि अब हमारा नर्वस सिस्टम कभी सच्ची तरह से शांत ही नहीं होता। हमारा दिमाग अब बोर्डम सह नहीं पाता, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता है और रियल कन्वर्सेशन एग्जॉस्टिंग होने लगता है। सोचिए, पहले इंसान घंटों किसी अपनों के साथ बैठकर सिर्फ बातें कर सकता था। अब 30 सेकंड की रील भी स्किप कर दी जाती है अगर उसमें इंस्टेंट एक्साइटमेंट ना मिले। धीरे धीरे हमारी इमोशन की डेप्थ कम हो रही है। हम जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं और सबसे खतरनाक, हम जल्दी इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्क्रॉलिंग ने हमें फील करने से ज़्यादा रिएक्ट करना सिखा दिया है। अब सैडनेस आती है तो इंसान उसे महसूस नहीं कर पाता, बस फ़ोन खोलकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लोनलीनेस आती है तो कोई इंसान को अपने को कॉल नहीं करता, बस एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। और यही डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इमोशनल न्यूमनेस में बदल जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आज लोग कहते हैं पता नहीं क्यों किसी से बात करने का मन नहीं करता, सबके बीच होकर भी अकेलापन लगता है। और अब रिश्तों में पहले जैसी वार्मथ नहीं रही। ये सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, ये मॉडर्न बर्नआउट है। ऐसा बर्नआउट जो सिर्फ बॉडी को टायर्ड नहीं करता, बल्कि इमोशंस को भी थका देता है। इंसान इतना मेंटली ओवरलोड हो जाता है कि उसके पास अपने करीब बैठे लोगों के लिए इमोशनल एनर्जी ही नहीं बचती। वो सुनता है लेकिन जेन्युइनली फील नहीं कर पाता। वो साथ बैठता है लेकिन मेंटली कहीं और होता है। वो हम और ओके बोल देता है लेकिन कनेक्शन नहीं बना पाता। और धीरे धीरे रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस इमोशनली साइलेंट हो जाते हैं। सब साथ रहते हैं लेकिन कोई किसी तक पहुंच नहीं पाता। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन बढ़ाया है, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्शन को कम कर दिया है। हमारे पास अनलिमिटेड कंटेंट है, लेकिन लिमिटेड अटेंशन बची है। अनलिमिटेड फॉलोअर है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनसे दिल खोलकर बात हो सके। और शायद इसी वजह से आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटेड होने के बावजूद अंदर से सबसे ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करती है। इनफाइनाइट स्क्रॉल सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चल रहा, वो हमारे दिमाग के अंदर भी चल रहा है। एक एंडलेस लूप जहाँ माइंड कभी रीसेट नहीं करता, रेस्ट नहीं करता और हार्ट धीरे धीरे महसूस करना छोड़ देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में कनेक्टेड हैं या बस डिजिटली ऑक्यूपाइड हैं? क्या हम अपने लोगों के साथ जी रहे हैं या सिर्फ उनके पास बैठकर अलग अलग दुनियाओं में खो चुके हैं? और अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में सबसे बड़ी कमी प्यार की नहीं होगी, सबसे बड़ी कमी होगी रियल प्रेजेंस की। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल हमारी इमोशन को कमज़ोर बना रही है, हमें अपने मॉडर्न बर्नआउट से लोगों से इमोशनल दूर हो रहे हैं और कैसे हमारे बीच एक ऐसी डिजिटल वॉल खड़ी हो चुकी है जिसे हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हर रिश्ता महसूस कर रहा है।
हम अक्सर सोचते हैं फ़ोन एक डिवाइस है और सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट और स्क्रॉलिंग सिर्फ टाइम पास। लेकिन अगर ये सिर्फ टाइम पास होता तो आज इतने लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड क्यों फील करते। असल में 2026 की अटेंशन सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हमारा इमोशन कैप्चर ना कर पाना है। वो हमारे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर रहा है। पहले इंसान का दिमाग हर चीज़ों पर रिएक्ट करता था, लेकिन आज सुबह खुलते ही नोटिफिकेशन, फिर रील, फिर मैसेज, फिर न्यूज़, फिर मीडियाज, फिर एड्स और फिर शॉर्ट वीडियोज। मतलब हमारा ब्रेन बिना रुके माइक्रो स्टिमुलस कंज्यूम कर रहा है। और ये माइक्रो स्टिमुलस क्या होता है? छोटे छोटे डिजिटल ट्रिगर जो हर कुछ सेकंड में आपके इमोशन को हल्का सा पुश करते हैं। एक रील आपको हंसाती है, दूसरी शौक देती है और तीसरी सैडनेस, चौथी मोटिवेशन देती है और पांचवी जेलेसी। और ये सब सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर। अब इमेजिन कीजिए जब आपका नर्वस सिस्टम हर मिनट इतने इमोशन स्विच करेगा तो क्या वो किसी एक इमोशन को डीपली फील कर पाएगा? नहीं। यही वजह है कि आज इमोशन शैलो होते जा रहे हैं। लोग जल्दी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट टिकती नहीं। जल्दी प्यार महसूस करते हैं, लेकिन डेप्थ नहीं बनती। जल्दी हर्ट होते हैं, लेकिन हीलिंग भी डिस्ट्रैक्शन होने लगती है। क्योंकि हमारा माइंड अब डीप इमोशनल प्रोसेसिंग भूलता जा रहा है। पहले हार्ट ब्रेक होता था तो इंसान रातों तक सोचता था, लिखता था, रोता था, समझता था। आज हार्ट ब्रेक होता है और अगले ही मिनट रील्स चलने लगती हैं। दर्द ख़त्म नहीं होता, बस टेम्परेरली दब जाता है। और दबे हुए इमोशन धीरे धीरे अंदर इमोशनल न्यूनेस बना देते हैं, यानी इंसान फील कम करने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, आज बहुत लोग कहते हैं मुझे खुद नहीं पता मैं क्या फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ये कन्फ्यूजन अचानक नहीं आया है, ये कॉन्स्टेंट डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन का रिजल्ट है। क्योंकि हमारा ब्रेन अब शांत मोमेंट में अनकंफर्टेबल महसूस करता है। साइलेंस आते ही एंजाइटी होने लगती है, और जैसे ही एंजाइटी आती है हम तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। और धीरे धीरे फ़ोन बोर्डम का इलाज नहीं, इमोशनल एस्केप बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है मॉडर्न बर्नआउट की असली कहानी। कभी कभी बर्नआउट इसलिए भी होता है क्योंकि दिमाग को एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं मिलता। हम फिजिकली बैठते हैं, लेकिन मेंटली हमारा दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं घूमता रहता है। आपने देखा होगा, लोग मूवी देखते हुए भी फ़ोन चेक करते हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं फिर भी स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा अटेंशन फ्रेगमेंटेड हो चुका है। हमारा माइंड एक जगह टिकना भूल रहा है, और इसका सबसे बड़ा असर रिश्तों पर पड़ रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप को अटेंशन चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट स्क्रॉल ने पेशेंस को सबसे पहले ख़त्म किया। अब कन्वर्सेशन छोटी हो गई, लिसनिंग कमज़ोर हो गई और इमोशनल अवेलेबिलिटी रेयर हो गई। आज लोग रिप्लाई तो देखते हैं, लेकिन जेन्युइनली सुनते बहुत कम हैं, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी ओवरलोड है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान पूरा दिन डिजिटल नॉइस एब्जॉर्ब कर रहा है। शाम को जब उसका पार्टनर या फैमिली मेम्बर उससे बात करना चाहता है तो उसके पास इमोशनल एनर्जी बचती ही नहीं। वो इरिटेट हो जाता है, शॉर्ट आंसर्स देता है या मेंटली एब्सेंट रहता है। धीरे धीरे सामने वाला महसूस करने लगता है कि ये मेरे साथ है, लेकिन मेरे लिए प्रेजेंट नहीं है। और यही फीलिंग रिश्तों को अंदर से होलो बना देती है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि ये डिस्टेंस लड़ाई से नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है। इतनी धीरे कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब कनेक्शन वीक हो गया, कब इसमें कमजोरी आ गई। पहले डिनर टेबल पर बातें होती थी,
अब साइलेंस और स्क्रॉलिंग होती है। पहले लोग आंखों में देखकर हंसते थे, अब मेम्स फॉरवर्ड करके रिएक्शन भेजते हैं। पहले लोनलीनेस में इंसान किसी अपने को ढूंढता था, अब एल्गोरिदम उसे एंडलेस कंटेंट दे देता है। लेकिन कंटेंट कंपेनियनशिप नहीं होता। एक रील आपको कुछ सेकंड डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन इमोशनली हील नहीं कर सकती। इसलिए आज इतने लोग सराउंड होकर भी लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को सिर्फ स्टिमुलेशन नहीं चाहिए होता, उसे सेफ इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए है। किसी को जेन्युइनली सुनना, किसी का बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ बैठना और किसी का आपकी आंखों में देखकर आपसे बात करना, ये चीज़ें नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। लेकिन जब हर इंटरेक्शन के बीच स्क्रीन आ जाती है तो इमोशनल सिन्क्रोनाइजेशन टूटने लगता है। और शायद यही वजह है कि आज एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इमोशनल और एम्पटीनेस इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव है, लेकिन हार्ट इमोशनल अंडर नर्वस्ड है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अटेंशन इकोनॉमी का पूरा सिस्टम इसी पर बना है। जितना ज़्यादा आपका अटेंशन फ्रेगमेंटेड होगा, उतना ज़्यादा आप स्क्रॉल करेंगे। जितना ज़्यादा आप इमोशनली रेस्टलेस रहेंगे, उतना ज़्यादा डिजिटल स्टिमुलेशन को ढूंढेंगे। यानी सिस्टम चाहता है कि आप कभी फुली सेटिस्फाइड ना हो, कभी पूरी तरह से शांत ना हो, क्योंकि शांत इंसान एंडलेस स्क्रॉल नहीं करता। ये सिर्फ आपका समय नहीं लेता, ये आपकी इमोशनल डेप्थ लेता है, आपकी अटेंशन लेता है और आपकी इनर पीस को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। आपके सबसे क्लोज रिश्तों की वार्मथ को भी कम कर देता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बचा है, अगर टेक्नोलॉजी हमें इमोशनली दूर कर रही है तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने कनेक्शन से ज़्यादा स्टिमुलेशन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। और जब इंसान रियल कनेक्शन से ज़्यादा इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन चूज करने लगे तो रिश्ते धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइस बन जाते हैं। इसलिए शायद आज सबसे बड़ा लग्जरी पैसा नहीं, बल्कि किसी का पूरा अटेंशन है। क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ हर चीज़ आपका ध्यान खींच रही है, वहाँ किसी का जेन्युइनली प्रेजेंट रहना सबसे रेयर फॉर्म ऑफ लव बन जाता है। शायद आपने कभी महसूस किया हो कि आजकल लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन डीपली कनेक्टेड नहीं हो पाते, क्योंकि कनेक्शन टाइम मांगता है, साइलेंस मांगता है और सबसे ज़्यादा अनइंटरप्टेड अटेंशन मांगता है। लेकिन आज की डिजिटल वर्ल्ड में अटेंशन को सबसे ज़्यादा तोड़ रहे हैं हमारा दिमाग। हमारा दिमाग अब हर कुछ सेकंड में नोवेल्टी चाहता है। नई रील, नए मैसेज, नए नोटिफिकेशन, नई एक्साइटमेंट। और इसी हैबिट ने हमें रियल लाइफ की स्लो इमोशन से दूर कर दिया है, क्योंकि असली रिश्ते रील्स की तरह फास्ट नहीं चलते। एक इंसान को समझने में समय लगता है, ट्रस्ट बनने में समय लगता है, इमोशनल सेफ्टी में टाइम लगता है। लेकिन जब ब्रेन हर समय इंस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो जाए तो पेशेंस ख़त्म होने लगता है। यही वजह है कि आज बहुत लोग कहते हैं मुझे फीलिंग तो है, लेकिन किसी रिश्ते में टिक नहीं पाता, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अब स्टेबिलिटी से ज़्यादा स्टिमुलेशन का एडिक्टेड हो चुका है। और एडिक्शन हमेशा इंटेंस चीज़ें ढूंढती है, पीसफुल चीज़ें नहीं। इसलिए आज कई लोग हेल्दी रिलेशनशिप में भी बोर्डम फील करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे क्या कारण छुपा है? क्योंकि उनका माइंड चाउस का इतना आदी हो चुका है कि कामनेस उन्हें एम्प्टी लगने लगती है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान दिन भर फास्ट कट रील्स देख रहा है, हर 5 सेकंड में नया इमोशन, नया फेस, नई स्टोरी।
बिल्ड हो रही है। फिर वही इंसान रियल लाइफ में किसी अपने के साथ बैठता है, जहाँ पोजेस है, जहाँ साइलेंस है और जहाँ नॉर्मल मोमेंट है, तो उसका ब्रेन इंस्टेंटली डोपामाइन ड्रॉप महसूस करता है और उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ तो है जो माइंड में अलग है, जबकि मिसिंग कुछ नहीं होता, बस रियल लाइफ एल्गोरिथम जितनी फास्ट नहीं होती। यहीं से इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान अननोइंगली हर चीज़ से ज़्यादा एक्साइटमेंट एक्सेप्ट करने लगता है। सिंपल कन्वर्सेशन बोरिंग लगती है और स्लो मोमेंट हैवी लगता है और बिना फ़ोन के बैठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। क्या आपने नोटिस किया है, अब लोग वॉशरूम तक फ़ोन लेकर जाते हैं, लिफ्ट में 20 सेकंड अकेले खड़े नहीं रह पाते, सोने से पहले आखिरी चीज़ स्क्रीन होती है और सुबह उठते ही पहली चीज़ भी वही। मतलब इंसान अब खुद के थॉट के साथ अकेला रहना भूलता जा रहा है और यही सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि जब इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो दूसरों से भी जेन्युइनली कनेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए आज इतने लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों दिल से खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि खुशी सिर्फ स्टिमुलेशन से नहीं आती। रियल हैप्पीनेस नर्वस सिस्टम को सेफ्टी से आती है। जब माइंड शांत हो, जब हार्ट रस्ट ना हो, जब आप किसी के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के प्रेजेंट महसूस करें, वहीं से इमोशनल फुलफिलमेंट पैदा होती है। लेकिन इनफाइनाइट स्क्रॉल ने हमें हमेशा मेंटली एल्सवियर रखा है। हम कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं रहते। खाना खाते वक्त माइंड रील्स में होता है, फैमिली के साथ बैठे होते हैं तो अटेंशन नोटिफिकेशन में होता है और अकेले रहते हैं तो कंपैरिजन में खो जाते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी ही ज़िंदगी मिस करने लगा है और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या खो रहा है, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन दर्द को तुरंत रिकवर कर देता है। आप लोनली हैं, स्क्रॉल कर लो। आप एंजिशियस हो तो वीडियो देख लो। आप इमोशनली हर्ट हो तो मीम्स भेज दो। लेकिन टेम्परेरली डिस्ट्रैक्ट होना इमोशनल होना नहीं होता। असल हीलिंग तब होती है जब इंसान अपने इमोशन को फील कर समझे और किसी सेफ इंसान के साथ शेयर करे। लेकिन आज लोग वल्नरेबल होने से ज़्यादा ऑनलाइन रहने लगे हैं और शायद इसलिए कनेक्शन वीक हो रहे हैं, क्योंकि इंटीमेसी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। इंटीमेसी का मतलब है किसी के सामने मेंटली प्रेजेंट होना, उसकी हेल्प करना, बिना जल्दी के सुनना, बिना डिस्ट्रैक्शन के महसूस करना और बिना फ़ोन उठाए किसी की आंखों में देखना। अब ये छोटी चीज़ें रेयर हो चुकी हैं और शायद इसी वजह से आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड दिखती है, लेकिन अंदर से सबसे ज़्यादा टच स्टार्व्ड है। उन्हें कंटेंट मिल रहा है लेकिन कंफर्ट नहीं, अटेंशन मिल रही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं, रिएक्शन मिल रहे हैं लेकिन रियल इमोशनल प्रेजेंस नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है, हम अभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान का नर्वस सिस्टम टूटता ज़रूर है लेकिन हील भी हो सकता है। धीरे धीरे जब हम अपने लोगों के साथ फ़ोन साइड में रखकर बैठते हैं, जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी को सुनते हैं और जब हम बोर्डम से भागने की बजाय उसे फील करना सीखते हैं, तब हमारा माइंड फिर से काम होने लगता है। क्योंकि रिश्तों को परफेक्ट मोमेंट नहीं चाहिए होता, बल्कि उन्हें आने वाले समय में इंसानों के बीच सबसे बड़ी दूरी किलोमीटर की नहीं होगी, बल्कि अटेंशन की होगी। लोग एक ही कमरे में बैठे होंगे लेकिन अलग अलग दुनिया में खोए होंगे, कोई रील में, कोई नोटिफिकेशन में, तो कोई एंडलेस स्क्रॉलिंग में। और धीरे धीरे रिश्ते आवाज़ खो देंगे, क्योंकि ये कनेक्शन शब्दों से नहीं
प्रेजेंस से बनता है और धीरे धीरे प्रेजेंस ही खत्म हो जाएगी। आज प्रेजेंस सबसे रेयर चीज बन चुकी है। इनफाइनाइट स्क्रॉल ने हमें बिजी तो रखा है लेकिन फुलफिल्ड नहीं, हमें डिस्ट्रैक्टेड रखा है लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं। हम हर दिन हजारों फेसेस देखते हैं लेकिन अपने सबसे करीब लोगों को जेन्युइनली देखना भूलते जा रहे हैं, और शायद इसी वजह से आज इतने लोग अंदर से क्वाइटली टूट रहे हैं, क्योंकि इंसान का नर्वस सिस्टम कंटेंट से नहीं हील से चलता है। उसे किसी का टाइम चाहिए, उसे किसी का पेशेंस चाहिए, किसी का बिना ट्रस्ट डिस्ट्रैक्शन के साथ बैठना चाहिए। लेकिन जब हर खाली पल स्क्रीन खो जाए तो दिल धीरे धीरे महसूस करना कम कर देता है। और सबसे दुख की बात यह है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और हमने धीरे धीरे रियल मोमेंट की वैल्यू कम कर दी है। अब लोग मेमोरीज जीने से ज़्यादा रिकॉर्ड करने लगे हैं, फील करने से ज़्यादा पोस्ट करने लगे हैं और सुनने से ज़्यादा रिप्लाई करने लगे हैं। लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई, शायद अभी भी हम सीख सकते हैं कि हर बोर्डम को स्क्रोलिंग से भरना जरूरी नहीं, हर साइलेंस से भागना जरूरी नहीं और हर इमोशन को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी नहीं। कभी कभी फ़ोन साइड में रख कर भी सिर्फ किसी के पास चुपचाप बैठ जाना भी हीलिंग होता है, क्योंकि आखिर में इंसान को याद रील नहीं रखती, उसे याद रखते हैं वो जेन्युइन लोग जो महसूस करते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तो शायद आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्यार यही है, किसी को अपना पूरा अटेंशन देना।